जस्ट रुझान आने शुरू हुए हैं। मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं, जिस तरीके से भाजपा ने दोनों राज्यों में मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा में 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, मैं मानता हूं कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी मेरे प्रधानमंत्री जी पर। उम्मीद करता हूं कि शाम तक जब परिणाम पूरी तरीके से आएंगे वो उसी आधार पर होंगे जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। इसको नींद नहीं आ रही है, इस तरह की बात विपक्ष के लोग कर रहे हैं। काफी अहम बताया जा रहा है विधानसभा चुनाव से। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, कई विषयों पर हम लोग की चर्चा हुई, हम लोग की मुलाकातें हुई। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां जिसमें स्वाभाविक है कि आगामी बिहार के विधानसभा के चुनाव हैं, बिहारी हूँ, बिहार राज्य हमेशा से मेरे लिए प्राथमिकता रहा है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। कई और राज्यों में, झारखंड में, अलग अलग राज्यों में जहाँ पे चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी हम लोगों की सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में उस सकारात्मक चर्चा के परिणाम भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। को नींद नहीं आती, इस तरह के विपक्ष के लोग कह रहे मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं। क्या मिलेगा इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी करके? मैं पूछना चाहता हूं ना परिवार के लोगों, ये विपक्ष के लोगों से, भाई उनके भी परिवार में सदस्य हैं, संभवतः किसी न किसी को उम्र के किसी न किसी दौर पे कोई ना कोई परेशानी होती होगी। क्या इस तरीके से आप अपने परिवार के सदस्यों पे टीका टिप्पणी करेंगे? राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो। मैंने हमेशा कहा है कि नीतियों पर घेरिए ना, घेरिए मेरी सरकार को, बिहार में हो, केंद्र में हो, नीतियों पर सवाल उठाइए, हम लोग की कार्यशैली पर सवाल उठाइए। पर इस तरीके से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कर किसी के स्वास्थ्य को लेकर इस तरीके से भ्रम फैलाना, किसी की उम्र को लेकर, किसी के बर्ताव को लेकर, हाव भाव को लेकर, इन बातों से बिहार या बिहारियों का क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है? ये दर्शाता है कि विपक्ष किस तरीके से मुद्दाहीन है, उनके पास कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करके ओछी नीची राजनीति का वो परिचय दे रहे हैं।